माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसला के आला हजरत जनाब नासिर साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ये बड़ी मोहब्बतें हैं और ऐसी मोहब्बतें हर जगह नहीं मिला करती हैं। और ये हमें बाखूबी आज भी मालूम है। हम कहीं भी इमामत पर पहुंच जाएं, हम ये डंके की चोट पर कहते हैं कि जैसे गौटिया के हमें लोग मिले मोहब्बत करने वाले, वैसे कहीं नहीं मिले। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मचल के कह दें सुभान अल्लाह। कि हमारे दिल के अंदर है मोहब्बत गौसे आज़म की, कि हमारे दिल के अंदर है मोहब्बत गौसे आज़म की, हमारे दिल के अंदर है मोहब्बत गौसे आज़म की, हमारे दिल के अंदर है मोहब्बत गौसे आज़म की, हमारे दिल के अंदर है, हमारे दिल के अंदर है मोहब्बत गौसे आज़म की। सरे महशर, सरे महशर, सरों पे होगी रहमत गौसे आज़म की, सरे महशर, सरे महशर, सरे महशर, सरों पे होगी रहमत गौसे आज़म की। और दुरूदे गौसिया पढ़ कर इशा के बाद सो जाओ, दुरूदे गौसिया पढ़ कर इशा के बाद सो जाओ, दुरूदे गौसिया पढ़ कर इशा के बाद सो जाओ, कि दुरूदे किसी दिन ख्वाब में होगी, किसी दिन ख्वाब में होगी ज़ियारत गौसे आज़म की, किसी दिन नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दमदार दमदार जश्ने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि पुकारा जाएगा महशर में उसको कादरी कहकर। हर इंसान अपने आप को समझे। माशाअल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से पर दुआ है, परवरदिगार आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। सरजमीने गोटिया के सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने बड़ी मेहनतें मुशक्कतें की हैं इस महफिल को सजाने और रचाने में। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये सोच करके शेर सुने कि हर वो कादरी मैं हूं जिसके लिए शेर पढ़ रहा हूं। जरा मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। कि पुकारा जाएगा महशर में उसको कादरी कहकर, पुकारा जाएगा महशर में उसको कादरी कहकर, पुकारा जा पुकारा जाएगा महशर में उसको कादरी कहकर, है जिसके दिल में जलवा गए, है जिसके दिल में जलवा गए मोहब्बत गौसे आज़म की, है जिसके दिल में जलवा गए मोहब्बत गौसे आज़म की। दुआओं के साथ मक्ता समात कर ले, मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। और तमन्ना है मेरी रूह, तमन्ना
तमन्ना है मेरी जब रो हो छोड़े जिस्म क्यों मेरे, तमन्ना है मेरी तमन्ना है, तमन्ना है मेरी जब रो हो छोड़े जिस्म क्यों मेरे, तमन्ना है मेरी जब रो हो छोड़े जिस्म को मेरे, मेरे हाथ मेरे होठों पे हो ममता जिम्मेदहत गौसे आजम की, मेरे होठों पे हो ममता जिम्मेदहत गौसे आजम की। बड़ी तेजी के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत जबालुल इस्तिकामत कंजुल करामत सरजमीन बरेली शरीफ की जान, सुन्नियत की जान, बरेली की पहचान अशा इमाम अहमद रजा खान, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने बुखारी शरीफ की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने तिरमिजी की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने अबू दाऊद को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने अब इमाम सूती को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने इब्ने माजा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान मुकद्दस की 6600 आयत मुबारका को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान मुकद्दस की 5555 सूरत आयत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान शरीफ की 114 सूरतों को पढ़ा। तो कलम खुदा की सरजमीन गोटिया के सिन्नी जिंदा दिल मुसलमान हो, अब उसी इमाम अहमद रजा खान का कलम उड़ता है। और मौलाना जाकिर रजा साहब, इमाम अहमद रजा खान का कलम कोई लकड़ी का कलम नहीं है, बज़ाहिर तो ये कलम लकड़ी का है, लेकिन इसमें मार जो है हजरत सैफुल्लाह की तलवार की है। बज़ाहिर तो लकड़ी का कलम है, लेकिन इसमें मार हैदर सर्रार के जुल्फकार हैदरी की है। बज़ाहिर तो ये कलम लकड़ी का है, अबू बकर की सदादत इस कलम के अंदर है, उमर की अदालत इस कलम से निकलती है, उस्मान की सखावत इस कलम से निकलती है, अली की शुजाअत इस कलम से निकलती है। जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान का कलम उठता है तो यूं बोलता है, यूं पुकारता हुआ चलता है कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या कहूं तुझे। वही इमाम अहमद रजा खान का कलम जब चलता है तो यूं ही नहीं रुकता है, बल्कि इमाम अहमद रजा खान का जब कलम चलता है तो यूं बयान करता है कि हजरत आदम आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत दाऊद आला है, हजरत इब्राहिम आला है, हजरत इब्राहिम आला है। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान के अंदर हजरत आदम को पढ़ा, हजरत आदम की आदमियत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान के अंदर हजरत नूह को पढ़ा, हजरत नूह के जाओ जलाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान के अंदर हजरत इब्राहिम को पढ़ा, उनकी खुल्लत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान के अंदर हजरत इस्माइल को पढ़ा, उनकी ज़बीहत को पढ़ा। वही इमाम अहमद रजा खान का कलम उठ रहा है और क्या पुकार रहा है, यही पुकार रहा है कि हजरत आदम आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत इब्राहिम आला है, हजरत कैनान आला है, हजरत अदनान आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत इब्राहिम आला है, हजरत याकूब आला है, हजरत इसहाक आला है, हजरत इब्राहिम आला है, हजरत इस्माइल आला है, हजरत ईसा आला है। तो बरेली शरीफ की सरजमीन को तैयार आला हजरत को चौखट को चूम करके अदनान रजा बरकाती अपनी आंखों में आंसू लाकर तैयार आला हजरत में, सरकार आला हजरत की बारगाह में हाथ जोड़ करके अर्ज करता है, ऐ मेरे आका आला हजरत, अगर आदम आला है, अगर मूसा आला है, अगर ईसा आला है, अगर नूह आला है, अगर इब्राहिम आला है, अगर इसहाक आला है, अगर इस्माइल आला है, तो आला हजरत आमना का लाल क्या है, अब्दुल्ला का लगते जिक्र क्या है, हलीमा की गोद का पाला क्या है। अरे जिसने कुरान मुकद्दस, जिस पर कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ वो क्या है, जिस पर कुरान मुकद्दस नाजिल हो रहा है वो क्या है। अरे अबू बकर का आका है वो क्या है, उमर का दाता है वो क्या है, उस्मान का आका है वो क्या है, अली का आका है वो क्या है, फातिमा का बाबा है वो क्या है, हसनैन का नाना है वो क्या है, फातिमा का बाबा है वो क्या है, हजरत हैदर कर्रार का बाबा नाना
माना जो है, उनका जो आका है वो क्या है? तो बरेली का इमाम अहमद रजा जवाब देता है, अदनान रजा बरकाती, माना कि हज़रत आदम आला है, माना तुमने आदम को सुना, आदम की आदमियत को सुना, मूसा को सुना, मूसा की जाओ जलाल को सुना, नूह को मूसा के कमाल को सुना, हजरत नूह को सुना, नूह के जाओ जलाल को सुना, हजरत इब्राहिम को सुना, उनकी खुल्लत को सुना, हजरत इब्राहिम इस्माइल को सुना, उनकी ज़बीहत को सुना। तो बरेली का अहमद रजा जवाब देता है, अब मदीने वाले ताजदार को सुन लीजिए, अरे सारे अंबिया आला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे आला है। तो बरेली का इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई से जवाब देता है कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, कर लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, कर लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्तदी जी के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। और जब ये बरेली के इमाम अहमद रजा खान का कलम उठता है तो यूं ही नहीं रुकता है, बल्कि फरमाते हैं, सफर पर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फे ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहो तुझे। अब ये बरेली का इमाम अहमद रजा खान जब इज्जो इनकिसारी का पैकर बनता है तो बरेली का इमाम अहमद रजा अपने नबी की बारगाह में हाथ जोड़ करके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। अहमद रजा का इल्म तो बस इतना ही है, बस इतना और कहना चाहता है कि लेकिन रजा ने खत में सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब वो इमाम अहमद रजा खान जिसने बुखारी को पढ़ा, आप पूरी बुखारी को उठा करके देख लीजिए, आप पूरी तिरमिजी को उठा करके देख लीजिए, आप इब्ने माजा को उठा करके देख लीजिए, आप मुस्लिम की हदीस को उठा करके देख लीजिए, आप अबू दाऊद को उठा करके देख लीजिए। वो इमाम अहमद रजा खान अपने नबी की बारगाह में अर्ज करता हुआ जाता है कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहना चाहता है कि अगर तुम अपने नबी की अजमत देखना चाहते हो, अपने नबी की मोहब्बत सुनना चाहते हो, अपने नबी की मोहब्बत को देखना चाहते हो, अपने नबी की सखावत को देखना चाहते हो, तो बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहता है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मैं बहुत जल्द अपनी बात पर आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का खौफ है, न किसी चीज का डर है, न किसी चीज का गम है। ऐ मेरी कौम के मुसलमान भाई, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दो मरतबा रही बल्कि कुरान पाक में 88 मरतबा पर अपने औलिया अल्लाह का जिक्र फरमाया है, अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाया है। कहीं पर फरमाया ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून, कहीं पर फरमाया है अला इन्नल्लाह अल्लाह वलियुल्लाहुल्लज़ी, कहीं पर फरमाया ला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, अब मेरे आका अब में सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। मेरे आका गौसे आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी पावर अता की है, मेरे आका गौसे आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी ताकत और कुव्वत अता की है। मेरे आका गौसे आज़म है, मेरे आका गौसे आज़म है। एक दिन तशरीफ ले जाते हैं मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए, जरा मोहब्बतों के साथ एक तभी अपने आका के नाम, आका गौसे आजम के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह। आप मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद किसी भी कोने से पुकार रहा हो, मैं उसकी मदद के लिए फौरन पहुंचा करता हूं। एक जगह है जिसका नाम है गुलबर्गा
गुलबर्गा शरीफ में एक अल्लाह वाले का मजार है जिनका नाम है बंदा नवाज गेसू दराज। ये बंदा नवाज गेसू दराज वो है, इनके मजार पर अगर कोई पहुंच जाए तो खाली हाथ नहीं लौटा करता है। जो अपनी इल्तिजा को लेकर के जाता है तो पूरा अपना दामन को भर करके लौटता है। अब ये बंदा नवाज गेसू दराज है, एक दिन अपनी खानका गुलबर्गा के अंदर बैठ करके तकरीर फरमा रहे हैं, वाइस फरमा रहे हैं मेरे आका गौसे आजम के बारे में। जब ये तकरीर कर रहे थे, अपनी करामतों को बयान कर रहे थे, अपनी विलायत को बयान कर रहे थे, अपनी करामतों को लोगों में आम कर रहे थे। अब जैसे ही करामतों को आम कर रहे थे, अब इनके मुकाबले में महफिल से एक शख्स उठा और कहने लगा, ऐ अल्लाह वाले बंदा नवाज गेसू दराज, माना कि आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, माना कि आप वाकई आपकी करामतें बहुत सारी हैं, माना कि आप विलायत के मनसब पर फाइज हैं, लेकिन ऐ बंदा नवाज गेसू दराज, अगर आप इजाजत दें तो एक दो जुमले मैं भी। वाह 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 भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बंदा नवाज गेसू दराज कहते हैं बिल्कुल करिए, जी 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 भाई वाह 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 भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बंदा नवाज गेसू दराज से कहते हैं, ए बंदा नवाज गेसू दराज, माना कि आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, माना कि आपकी करामतें बहुत हैं, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं पहचानता हूँ, जिनसे मैं मुंसलिक हूँ, जिनकी निस्बत को मैं जिसकी निस्बत मेरे दिल में रहती है, ऐ मेरे आका, मैं मेरे ऐ बंदा नवाज गेसू दराज, मेरे आका अब्दुल कादिर की शान ये है कि जब उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा उम्मुल खैर जब बचपने के आलम में आपको उंगली पकड़ करके आपको उस्ताद के पास लेकर के पहुंचती है, तो मेरे आका गौसे आजम से उनके उस्ताद फरमाते हैं कि पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे आका गौसे आजम ने औज़ु बिल्लाह को पढ़ना शुरू किया है। उसके बाद मेरे आका ने गौसे आजम ने जब बिस्मिल्लाह को पढ़ना शुरू किया है, अब मेरे आका गौसे आजम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, 7वां 8वां बल्कि 18 पारे मेरे आका गौसे आजम ने पढ़ दिए हैं। जब मेरे आका गौसे आजम ने 18 पारा पढ़ दिए हैं तो उस्ताद कहने लगे, बेटा यही रुक जाओ, अच्छा जरा ये तो बता दो कि तुम पढ़ने के लिए आए हो या मुझे पढ़ाने के लिए आए हो। तो मेरे आका गौसे आजम से उनके उस्ताद फरमाते हैं कि बेटा तुमने इतने पारे कहां से याद कर लिए? तो मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने ये पारे कहीं और से याद नहीं किए हैं, बल्कि मेरी माँ फातिमा की बेटी फातिमा उम्मुल खैर 18 पारों की हाफिजा है, जो सुबह फजर की नमाज से लेकर के इशा की नमाज तक काम को भी करती है और कुरान की तिलावत करती रहती है। अब्दुल कादिर ने अपनी वालिदा के शिकमे मुबारक में रह करके 18 पारे याद कर लिए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वही वाह हज़रत मेरे आका गौसे आजम की शान, जब मेरे आका गौसे आजम की शान को सुना है तो बंदा नवाज गेसू दराज, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने गौसे आजम हजरत अदनान बरकाती, शायर इस्लाम असलम रजा हल्लौरी, शायर इस्लाम असलम रजा हल्लौरी, खतीब आजम हिंदुस्तान कासिम रजा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, थोड़ा आगे बढ़ के बैठ जाएं। आप अपनी माथे की निगाह से देख रहे हैं कि मिंबरे रसूल पे बल्कि हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा। भाई क्या बात है, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, पब्लिक वैसे उठने भागने लगी, क्या बात है? बहुत सारे लोग 5 बैठे मिनट यहाँ सुकून पर। के साथ 5 मिनट और सुन लो, उसके बाद मैं आ अपनी गए सब। गुफ्तगू को समेटता हूं। गौटिया में जो लोग अपने अपने बिस्तरों के अंदर बैठे हैं, उन तमामी हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बिस्तरों को छोड़कर जलसगा में आने की कोशिश करें। जब प्रोग्राम सजाया है आप लोगों ने तो इज्जत बचाना इसकी आपके हाथ में है, आप यहाँ आने की कोशिश करें। तो हज़रात, अब बंदा नवाज गेसू दराज जोश में आ जाते हैं और बंदा नवाज गेसू दराज कहते हैं कि माना कि आपके पीर अब्दुल कादिर बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, लेकिन हम भी तो कुछ हैं। बंदा नवाज गेसू दराज जोश में बोल पड़े कि हम भी तो कुछ हैं। जैसे ही इतना कहा है, बंदा नवाज गेसू दराज क्या देखते हैं, जब अपने गिरेबान में झांक करके देखते हैं तो खाली नजर आ रहा है। अरे अभी तो कि जुमला कहने से पहले अगर जमीन पर देखते थे तो तहत सरा नजर आता था, आसमान पर देखते थे अर्श आजम नजर आता था, लेकिन जैसे ही मेरे आका गौसे आजम के मुकाबले में इतना जुमला कहा है, सब खाली खाली नजर आ रहा है। अब बंदा नवाज गेसू दराज ज़ारो कतार रोने लगे। आखिरकार वजह क्या हुई? आखिरकार मेरी विलायत कहाँ गई? आखिरकार मेरी
करामतें कहा गई। अब जब बंदा नवाज गैसुद्राज ने इतना कहा है, माना कि आप सब कुछ है लेकिन मुकाबला गौसे आजम से मत करना, माना कि आप सब कुछ है लेकिन मुकाबला शाहजी मियां से मत करना, माना कि आप सब कुछ है लेकिन मुकाबला मदारे पाक से मत करना, माना कि आप सब कुछ है मुकाबला आला हजरत से मत करना, माना कि आप सब कुछ है मुकाबला ताजुल शरिया से मत करना। जैसे ही बंदा नवाज गैसुद्राज ने इतना जुमला कहा है, सब कुछ खाली हो जाता है, सारी विलायत छिन जाती है, करामतें छिन जाती है, विलायत को सल्ब कर लिया जाता है। अब बंदा नवाज गैसुद्राज जब ज्यादा हैरान और परेशान हुए तो अपने पीर को आवाज लगा देते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, अब कोई नहीं है मेरी मदद करने वाला, अब कोई नहीं है मेरी लाज बचाने वाला, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद मेरी मदद के लिए आ जाइए। जब बंदा नवाज गैसुद्राज ने जैसे ही इतनी आवाज लगानी थी, इतनी सदा लगानी थी, देखते ही देखते नसीरुद्दीन चिराग दहलवी सरजमीन गुलबर्गा शरीफ में हाजिर हो जाते हैं और हाजिर होकर के हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी इरशाद फरमाते हैं, ऐ बंदा नवाज गैसुद्राज, बता तूने मुझे क्यों याद किया है, आखिरकार तेरी परेशानी क्या है, आखिरकार तेरे परेशान होने की गर्ज़ो गायत क्या है, तेरे परेशान होने का सबब क्या है, तेरे परेशान होने की वजह क्या है, तेरे परेशान होने का रीजन क्या है। तो बंदा नवाज गैसुद्राज कहते हैं, ऐ मेरे पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, मेरी विलायत को सल्ब कर लिया गया है, मेरी करामतों को छीन लिया गया है, लेकिन इतना जुमला मैंने कहा था, विलायत छिन गई, करामतें छिन गई। तो पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं, पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं, किसने छीना है। तो बंदा नवाज गैसुद्राज कहने लगे, ऐ मेरे पीर मुर्शिद, मैं इतना तो नहीं जानता किसने छीना है, लेकिन मैंने इतना जुमला कहा था, सब खाली खाली नजर आ रहा है। तो हजरत पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जब मुराकबा करते हैं तो क्या देखते हैं कि किसने छीना है, किसी और ने नहीं छीना है, बल्कि सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी ने छीना है। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी ने विलायत को सल्ब कर दिया है, करामतों को छीन लिया है। अब बंदा नवाज गैसुद्राज से सैयदना पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं, तुम्हारी करामतों को किसी और ने नहीं छीना है, बल्कि बगदाद के अब्दुल कादिर ने छीना है। तुम्हारी विलायतों को, तुम्हारी विलायत को अगर किसी ने सल्ब किया है तो वह बगदाद का दूल्हा अब्दुल कादिर है। अब अब्दुल कादिर से बंदा नवाज गैसुद्राज अर्ज करते हैं, ऐ पीरो मुर्शिद, मेरी करामतों को वापस दिलवा दीजिए, मेरी विलायत को वापस दिलवा दीजिए। अब बंदा नवाज गैसुद्राज से पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं, ऐ बंदा नवाज गैसुद्राज, जब गौसे आजम के बारे में तुम जानते नहीं हो, जब गौसे आजम जमाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, और जब जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर दिया करते हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, एक मर्तबा मेरे आका गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे, अचानक चील उड़ करके चहचहाट करने लगी। मेरे आका गौसे आजम ने जब जलाल में देखा तो चील दो टुकड़े हो करके सरतन से जुदा हो करके जमीन पर गिर जाती है। मेरे आका उठे और उठने के बाद में मेरे आका गौसे आजम ने उस चील की गर्दन को उसके जिस्म से जोड़ दिया, तो चील उड़ करके हवाओं में उड़ने लगती है, चील जिंदा होकर के फजाओं में उड़ने लगती है। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि कहर ऐसा कि जुदा सर चील का तन सरतन से था, महर ऐसा कि बुला देते हैं गौसे आजम। अब ये वही गौसे आजम है। अब पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं, अभी गौसे आजम जलाल में है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं उनसे कुछ मुतालबा कर सकूं, मैं उनसे कुछ कह सकूं। पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से बंदा नवाज गैसुद्राज कहते हैं कि हुजूर अपने पीरो मुर्शिद को ही बुला दीजिए, हुजूर अपने पीरो मुर्शिद को ही बुला दीजिए। तो हुजूर पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी अपने पीरो मुर्शिद को आवाज लगाते हैं। देखते ही देखते निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही गुलबर्गा शरीफ में हाजिर हो जाते हैं। जब हाजिर हो जाते हैं, इनका भी यही हाल था कि गौसे आजम अभी जलाल में है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अलबत्ता इतना जरूर है, मैं अपने पीर को लिए बुला सकता हूँ, मैं अपने पीर से सिफारिश करवा सकता हूँ। देखते ही देखते जब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने सदा लगाई है, तो देखते ही देखते गुलबर्गा शरीफ की खानका के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हाजिर हो जाते हैं। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हाजिर हुए हैं तो क्या देखते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि अभी गौसे आजम जलाल में है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है मैं उनसे कुछ मुतालबा कर सकूं। अरे जब गौसे आजम जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती किसी से कोई मुतालबा कर सके, मैं अपने पीर को आवाज लगा सकता हूँ। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अब देखते ही देखते अपने पीर को आवाज लगा दी है, तो क्या देखते हैं, गुलबर्गा के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी शंजीरी अलैहि रहमत व रिज़वान तशरीफ लाते हैं। अब मैं यहीं पर एक बात वाज़ेह तौर पर साबित करना चाहता हूँ,
आज हम वलियों को अपनी मदद के लिए पुकारते हैं, अपनी इस्तिमदाद के लिए जब वलियों को पुकारा करते हैं तो ये हमारे लिए नई बात नहीं है, बल्कि आज से 810 साल पहले, लगभग 10-15 साल पहले, 810 या 15 साल पहले जब वलियों को पुकारने को, अकीदे को जायज समझा जाता था, तो उस अकीदे को जो जायज समझता था उसे कुतुबुद्दीन कहते हैं, और जो फौरन सुन करके मदद करने के लिए आ जाए उसे मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या देखते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती और मेरी शंजीरी आ गए हैं, लेकिन इनका भी यही हाल है कि गौसे आजम जलाल में है, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने पीर को आवाज लगा सकता हूँ। मेरे आका गरीब नवाज ने अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारून को आवाज लगा दी है। अब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का भी यही हाल है, तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं मैं आका को आवाज लगा सकता हूँ, आका और मौला को आवाज लगा सकता हूँ, मदीना वाले ताजदार को सदा लगा सकता हूँ। जब इतनी आवाज लगाई है तो इतनी आवाज लगाते ही देखते मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलबर्गा शरीफ में हाजिर हो जाते हैं, और जैसे ही हाजिर हुए हैं कहा गया क्या बात है, गुलामों क्यों याद किया है, आखिरकार क्यों परेशान हो, तो कहा हुजूर बंदा नवाज गैसुदराज की करामतों को अब्दुल कादिर जीलानी ने छीन लिया है, अब्दुल कादिर जीलानी ने विलायत को सल्ब कर दिया है। हुजूर हुजूर गौसे आजम से अब्दुल कादिर जीलानी से सिफारिश करके बंदा नवाज गैसुदराज की विलायत वापस करा दीजिए, उनकी करामतों को वापस करा दीजिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अरे बगदाद का अब्दुल कादिर मेरा चहीता बेटा है, और वो मुझसे बहुत मोहब्बत किया करता है, जितनी मैं उससे मोहब्बत किया करता हूँ, जितनी वो मुझसे मोहब्बत किया करता है, उतनी मदीने का ताजदार अब्दुल कादिर से मोहब्बत किया करता है। लिहाजा अगर मुझे कुछ अब्दुल कादिर से कहना होता है या कुछ कराना होता है तो मैं खुद अब्दुल कादिर से नहीं कहता, बल्कि अपनी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा से कहता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी फातिमा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, वही फातिमा अब्दुल कादिर की माँ है, और जब माँ का हुक्म हो जाता है तो उसको अब्दुल कादिर टालता नहीं है, और अब्दुल कादिर ने कभी जिंदगी में अपनी माँ के हुक्म को टाला नहीं है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें गौसे आजम बना दिया है। अब ये हजरत फातिमा को बुलाया जाता है, मेरे आका ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को सदा दी है। जब हजरत फातिमा आई है कहते हैं अब्बा जान क्या बात है, आखिरकार कैसा माहौल है, आखिरकार मुझे बुलाने की वजह क्या है, इसका सबब क्या, इसका रीजन क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा, तेरे बेटी अब्दुल कादिर ने बंदा नवाज गैसुदराज की विलायत को छीन लिया है, उनकी विलायत को सल्ब कर दिया है, उनकी करामतों को छीन लिया है। अब्दुल कादिर से कह दे कि विलायत को वापस कर दे, अब्दुल कादिर से कह दे कि करामतों को वापस कर दे। जैसे ही इतना कहना था हजरत फातिमा फरमाती है मेरे बेटे अब्दुल कादिर तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है, तू मेरा चहीता बेटा है, तू मेरा लगते जिगर है, मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बेटे अब्दुल कादिर बंदा नवाज गैसुदराज की विलायत को वापस कर दे, उसकी करामतों को वापस कर दे। तो मेरे आका गौसे आज़म अर्ज़ करते हैं मेरी माँ फातिमा ज़हरा, अरे आपके हुक्म की अगर बात है तो अब्दुल कादिर बंदा नवाज गैसुदराज की विलायत को वापस करता है, उनकी करामतों को वापस करता है। अब तक तो बंदा नवाज गैसुदराज सिर्फ एक विलायत के मालिक थे, अब मैं उन्हें दूसरी विलायत अपनी तरफ से अता करता हूँ। ये मेरे आका गौसे आज़म की बात है। मेरे आका तारीख उठा करके देखें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी वली आपको मिलेंगे, जितने भी मज़ारात आपको मिलेंगे, सारे वली एक ही विलायत के मन से, एक ही विलायत का पावर उनके पास होगा। लेकिन बंदा नवाज गैसुदराज एक तन्हा ऐसा अल्लाह का वली हिंदुस्तान के अंदर है जिसको 2 विलायतें हासिल है, जिसके पास 2 विलायतों की पावर है। अब ये मेरे आका गौसे आज़म है। आज लोग कहते हैं कि मैं जो आका गौसे आज़म जो है न जाने बहुत से खुराफात ये दुआ करते हैं कि जो 2-4 किताबें घर के अंदर बैठ कर पढ़ जाते हैं, कहते हैं या मदारे पाक के बारे में कहते हैं कि मर्तबा उनका ज्यादा है, जो ज्यादा बड़े हैं। तो मेरे आका गौसे आज़म फरमाते हैं अनल बासियु अशहब कुल्ला शैकिन, मैं बाज़े अशहब विलायत की दुनिया का, यानी कि आप मानना के बुजुर्ग तो बहुत हुआ करते हैं, उम्र दराज बहुत हुआ
करते हैं, लेकिन मर्तबा मनसब जिसको ऊंचा मिल जाता है वो हर कोई नहीं हो सकता है। जैसे नबियों में, तमाम नबियों में मेरे आका सबसे लाजवाब हैं, उसी तरीके से मेरे आका गौसे आजम तमाम वलियों में सबसे लाजवाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है परवरदिगार, मेरे बोलने आपके सुनने में कोई अगलात वाक़ई हो गई हो तो उसे